Hello बच्चों, let's see this question. The soldiers in a regiment can be arranged around a square such that they cover 4 meter breadth around this square. If these soldiers can be arranged in the shape of square, the number of soldiers along a side reduced by 16. The number of soldiers, there are 4 options: 514, B 576, C 240 and D 205. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में। की कंसेप्ट, अगर मैं देखूं यहाँ से मुझे एक आइडेंटिटीज पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड सेम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसे मैं लिखूंगी a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये मुझे की कंसेप्ट ध्यान में रखनी है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ये अगर मैं इसे x मान लेती हूँ, इसे x, और ये क्या बोला है, ये कवर्ड 4 मीटर ब्रेथ, तो ये 4 और ये 4, ये 4 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 4 8, तो x माइनस 8 आ जाएगा। और ये मुझे जो है जो शेडेड रीजन है ना, ये नंबर ऑफ सोल्जर्स को डिनोट करेगा। ये नंबर ऑफ सोल्जर जो शेडेड रीजन होगा, तो मैं क्या करूंगी, ये नंबर ऑफ सोल्जर क्या शेडेड पोर्शन का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर जो बनेगा, ये छोटे वाले बड़े वाले स्क्वायर में छोटे वाले स्क्वायर को घटा दूंगी मैं, मतलब एरिया को, तो ये एरिया मुझे निकल जाएगा, यही नंबर ऑफ सोल्जर्स होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो लिखूंगी एरिया, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर। सो वैल्यू अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस में 16x, ये होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर सकती हूँ मैं, क्या आ जाएगा वैल्यू अगर मैं देखूँ, सो 16x माइनस में 64, ये जो निकला ये नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे, इसे मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं आगे पढ़ूं तो क्या बोल रहा है, इफ द सोल्जर्स कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ स्क्वायर द नंबर ऑफ सोल्जर्स अलोंग ए साइड रिड्यूस्ड बाय 16। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि x माइनस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 64, ये इक्वल हो गए दोनों, तो बस इनको सॉल्व कर लूंगी। एक्स स्क्वायर प्लस में 256 माइनस 32x is equal to 16x minus 64। सो एक्स स्क्वायर ये क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस में 48x प्लस में 320 इज इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, अब इसे सॉल्व करूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस में 40x माइनस में 8x प्लस में 320 इज इक्वल टू 0। सो एक्स में यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, x माइनस 40, मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूंगी, माइनस में 8, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 8 x माइनस 40 is equal to 0. So x minus 8 is equal to 0 and x minus 40 is equal to 0. So x is equal to 8 and x is equal to 40. अब देखो x is equal to 8 में क्यों नहीं ले सकते, अगर x को मैंने 8 लिया ना, जो साइड्स होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, साइड्स कैन नॉट बी, साइड कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव। सो x की वैल्यू मुझे x लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू 40 लेनी पड़ेगी, सॉरी x की वैल्यू 40 लेनी पड़ेगी। तो अगर x की वैल्यू 40 हो गई तो नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो जाएंगे, मुझे ये फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू कितनी वैल्यू, 16x माइनस में 64, सो 16 इंटू 40 माइनस 64, सो 640 माइनस 64, कितनी वैल्यू आ जाएगी 576, ये नंबर ऑफ सोल्जर्स आ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना था। अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ये बी ऑप्शन सही है। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।